तकरार है ही तकरार, और ये भी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 29 अप्रैल के बाद से अभी बिहार सरकार के कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है। महीना भर होने को आया है, लेकिन मई महीने में एक भी बैठक नहीं बुलाई गई। विपक्ष को लगता है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच दूरियां बढ़ गई है, इसी वजह से सरकार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि जेडीयू और बीजेपी इस आरोप से खुद को बचाव कर रही है। किस मुश्किल में फंसी है बिहार सरकार? मई महीने में नहीं हुई कैबिनेट की बैठक। क्या जेडीयू और बीजेपी के बीच है खींचतान? लग तो यही रहा है। मई महीने का आखिरी सप्ताह है और अभी तक एक बार भी कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाई गई है, जबकि होता यह था कि मंगलवार या शुक्रवार को बिहार कैबिनेट की बैठक होती थी। लेकिन 29 अप्रैल के बाद से अभी तक बैठक हुई ही नहीं है। निश्चित रूप से ये सरकार का मसला है और समय समय पे कैबिनेट होता है और किस संदर्भ में ये बातें आ रही है मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि गवर्नमेंट में जितने सारे कार्य हैं बहुत ही बेहतर तरीके से सुचारू रूप से चल रहे हैं। लगातार एक महीने से बैठक नहीं होना, ये बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। जेडीयू इस मसले पर संभल कर बयान दे रही है, लेकिन आरजेडी को लगता है कि सरकार के अंदर संकट है, और संकट है तो सीएम नीतीश को कोई वैकल्पिक इंतजाम करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का मानना है कि संकट जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों में है। बिहार में राज्यसभा का चुनाव इन दोनों दलों के बीच में ताबूत का अंतिम कील साबित होने वाला है। आवश्यकता के अनुरूप कैबिनेट की बैठकें होती है जब जरूरत होती है। कैबिनेट में बहुत सारे फैसले होते हैं, कोई ऐसी आवश्यकता या जरूरत नहीं है तो कैबिनेट नहीं बुलाया। अगर उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित तौर पे कैबिनेट होगी। सरकार के कामकाज के लिहाज से कैबिनेट की बैठक बेहद खास होती है। कोरोना जैसी महामारी के बीच भी नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक को आयोजित करना बंद नहीं किया था। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या वजह है कि नीतीश कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाई जा रही है। नवजीत, जी मीडिया, पटना। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।